डंक ड्रामे ने अभी तक ऑडियंस को उस तरह डंक नहीं मारी जिस तरह कहानी को देख के, प्रोमोस को देखकर लग रहा था। बस एपिसोड्स की जो एक फ्लो है, बड़ा लीन तरीके से वो कहानी को आगे ले जा रहे हैं। डंक एपिसोड 4 का अगर मैं मुकम्मल खुलासा बता दूं तो वो मिसेस अंजुम एंड मिस्टर अंजुम पर ही मबनी है। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी फ्रॉम फर्स्ट ड्रामा रिव्यूज। आज हम बात करें फुल एपिसोड 4 का रिव्यू जो अभी अभी रिलीज हो गई है। पिछले एपिसोड में प्रोफेसर साहब ने अपनी साइड ऑफ स्टोरी कमेटी की मेंबर्स को सुनाई थी और आज बात करनी थी अमल को अपनी साइड ऑफ स्टोरी टीम को बताने के लिए और उनको कन्विंस करने के लिए कि एग्जैक्टली क्या हुआ था उस कमरे में, ऑफिस में, हुमायूं सर के ऑफिस में क्या हुआ था। अमल अपनी साइड ऑफ स्टोरी बता रही है कि प्रोफेसर साहब के कमरे में क्या हुआ था, लेकिन अगर मैं बात करूं तो मुझे दोनों साइड ऑफ द स्टोरी फैब्रिकेटेड टाइप लग रही है। अगर हम प्रोफेसर साहब की बात करें तो उसने जो स्टोरी बताई थी, अमल उस जो विलन पोर्ट्रे किया था प्रोफेसर साहब ने, तो वो मुकम्मल विलन टाइप नहीं दिख रही थी। उसने बड़े कुछ मिस्टेक वगैरह किए थे जो कि अनरियलिस्टिक लग रहे थे। अगर इस एपिसोड की हम बात करते हैं अमल और प्रोफेसर साहब के, तो अमल ने भी यहाँ पर कुछ खास एंड इंटरेस्टिंग एंड कन्विंसिंग स्टोरी कमेटी को बताई नहीं है। क्योंकि अगर हम देखते हैं तो वो एक पुल की शीशी तोड़ती है और वो उठ के खड़ी हो जाती है और यूं दरवाजे की तरफ भाग जाती है और प्रोफेसर साहब उसको रोकने की कोशिश भी नहीं करता है। भाई हाँ, वो उसको धक्का देती है लेकिन फिर भी प्रोफेसर साहब के पास इतना स्पेस था कि वो दोबारा जाके उसको रोके, लेकिन उसने बिल्कुल भी रोकने की कोशिश नहीं की, जिससे ये साबित होता है कि अमल ने भी अपनी स्टोरी कुछ खास तरीके से प्रेजेंट नहीं की है यहाँ पर। और ये जो मिस्टर एंड मिसेस अंजुम का जो एक कन्फ्लिक्ट अभी तक चल आ रहा था और मेन दर्द सर बनी हुई है इन सारी कैरेक्टर के लिए, और वो थे मैसेजेस, कुछ स्क्रीनशॉट जो कि हैदर ने सेंड किए थे अंजुम को, जो कि वो समझ रहा था कि ये मेरा दोस्त है, लेकिन वो गलती से मिसेस अंजुम को ही सेंड हो गई है। ये तो हैदर को पता हो गया कि उसने शरारत की है या इस तरह वाकई हुआ है कि उसने अपने फ्रेंड को सेंड करने थे और वो मिसेस अंजुम को सेंड हो गए हैं। लेकिन जो भी बात थी यहाँ पर अमल ने ये तस्लीम कर, ये डिनाई बिल्कुल भी नहीं है कि ये सारा मामला जो है वो झूठ है, और वैसे भी वो डिनाई बिल्कुल भी नहीं कर सकती कि क्योंकि वो स्क्रीनशॉट कमेटी के पास पड़े हुए थे जो कि प्रोफेसर साहब ने जमा किए थे, और वहां पर ये प्रोफेसर साहब का साइड स्ट्रांग हुई थी इस वजह से। और अगर हम अमल की बात करते हैं तो अमल साइड इतना मुझे कुछ खास स्ट्रांग नहीं लगी कमेटी की साइड से। अगर हम देखते हैं तो इस सारे किस्से में मुझे हैदर को बड़ा कोई तशवीशनाक तरीके से दिखाया गया है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मेरी स्टोरी डिस्कस हो जाए। अरे भाई, आपकी स्टोरी ही डिस्कस होगी क्योंकि आप ही तो असल जड़ है सारे मसाइल के, तो आपकी ही स्टोरी डिस्कस होनी है ना। लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरे मामलात को घसीटा जाए इन सारे किस्से में, और उसकी थोड़ी लड़ाई भी हो जाती है अमल के साथ इस सारे मामले पर। और भैया एक जबरदस्त एंट्री हो जाती है, एक अम्मा जी है जो कि इन सारे कैरेक्टर्स की बड़ी ये है, वो एंट्री कर देती है और इन सारे मसाइल को वो अपने तरीके से सुलझाने की कोशिश करती है और यही डिसाइड करती है जो कि हैदर और अमल है, इन दोनों की शादी हम करते हैं अगले जुम्मे को या अगले वीक को, जो कि काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग लग रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बाय द वे, अम्मा जी अपने तरीके से बिल्कुल यही, अम्मा जी की फुल कोशिश है कि वो अपने सारे खानदान को इकट्ठा करे, क्योंकि वो यही कह रही थी कि अगर हम अपने खानदान उनके मसाइल खुद सॉल्व नहीं कर सकते तो बाहर वाले क्या हमें चला देंगे। और दूसरी साइड पर अगर हम प्रोफेसर साहब की बात करते हैं तो उसका इंटरेस्टिंग बड़ा सीन मुझे लगा आखिर में, जब वो अपनी बच्ची को समझा रहे कि जो भी वो सीन था कि आपने डरना नहीं, आपने किसी से मायूस नहीं होना, आपने स्ट्रांग रहना है, जो भी आपके लिए बुरा
الفاظ استعمال کرتے ہیں اپنے بابا جان کے لیے، آپ نے ان کو غصہ نہیں کرنا ہے، وہ خود ہی چپ جائیں گے۔ اور وہ سارے جو سین تھا مجھے بڑا پیارا لگا تھا۔ اینڈ ایٹ دا اینڈ آف دا ایپیسوڈ ایک دوسری بات یہ بھی ہوئی تھی کہ عمل کی جو سسٹر ہے وہ بھی آتی ہے اور عمل کو یہی پیغام دیتی ہے اور خوشی دیتی ہے کہ بھیا بہنا بھیا نہیں، اب ہو گئے سارے مسائل صاف، کیونکہ اماں بھی نے یہی فیصلہ کیا کہ اگلے ہفتے حیدر اور عمل کی شادی ہونے والی ہے اور اماں کی بات کوئی بھی نہیں ٹال سکتا۔ سو خوش رہو اور میرے چینل کو سبسکرائب کرتے چلے جاؤ۔ تھینک یو ویری مچ۔